वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। We shall begin inshallah. Today we are embarking on the 58th session of the Seal Nectar Ar-Rahiq Al-Makhtoom, biography of our noble Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I think some discussion was going on. Anything I can help you with? सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। Okay. ठीक है, फिर इंशाल्लाह शुरू करते हैं। Mission and platoons after the conquest. अभी जो मेन जो कॉन्क्वेस्ट था, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का, वो कंप्लीट हुआ। द बैटल ऑफ हुनैन कंप्लीट हुई। उसके बाद के जो मिशंस एंड प्लाटून्स थे उसके ऊपर एक नजर डालेंगे। Upon his return from this long and successful expedition, Allah's messenger remained in Medina, where he received delegates and dispatched envoys. He also appointed preachers and scholars to Islam everywhere. Those whose hearts were still full of prejudice against Islam and therefore were too proud to embrace Allah's religion were decisively put down by their lack of status in Arabia. एक बड़े इंपॉर्टेंट एक्सपीडिशन के बाद जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में आए तो उन्होंने बहुत सारे डेलीगेट्स रिसीव किए और अपने तरफ से एनवॉइस भी डिस्पैच किए, और फिर उन्होंने बहुत सारे दाइयाज को भी एम्प्लॉय किया ताकि जो मेन मिशन ऑफ इस्लाम है, उनका जो मेन ड्यूटी थी, उसको वो कंटिन्यूसली कैरी आउट करते रहे। और जिनके दिलों में इस्लाम को लेकर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन था या मिसअंडरस्टैंडिंग थी, या वो बहुत एरोगेंस उनके अंदर भरी हुई थी, घमंड और तकब्बुर था, उन सब के जो ये फीलिंग्स थे वो सब धीरे धीरे नीचे आने लगी। We have already stated that the messenger's arrival in Medina occurred in the last days of the 8th year of Hijrah. अभी ये जो arrival in Medina था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो around 8th year of Hijrah की बात है। No sooner had the crescent moon of Muharram turned up that Allah's messenger sallallahu alaihi wasallam dispatched the following people to the following tribes. जैसे ही मुहर्रम का चांद नजर आया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अराउंड 16 सहाबीज को अलग अलग कुंबे में, अलग अलग ट्राइब्स में भेजा। उयैना बिन हिसान को बनी तमीम में, यजीद बिन हुसैन को असलम और गिफार में, अब्बाद बिन बिशर को सुलैम और मुजैना में, राफी बिन मक्ती को जुहैना में, अमर बिन अल-आस को बनी फजारा में, अद्दहक बिन सुफियान को बनी किलाब में, बशीर बिन सुफियान को बनी काब में, इब्न अल-लुतबिया अल-अज़दी को बनी ज़ुबियान में, अल-मुहाजिर बिन अबी उमैया को सना अल-अस्वद अल-अंसी, जियाद बिन लबीद को हद्रमौत में, आदि बिन हातिम ताई और बनी असिद में, मालिक बिन नुवैरा को बनी हंजला में, अज़िब्रिकान बिन बदर को बनी साद में, कैस बिन आसिम को बनी साद में, यानी ये दो डिफरेंट ब्रांचेस हैं बनी साद के, अल-आला बिन अल-हदरमी को बहरेन में, और अली बिन अबी तालिब रदियल्लाहु अन्हु को नजरान में। नजरान में उन्होंने खास सदका और जिजिया कलेक्ट करने के लिए भेजा। तो ये डिफरेंट एनवॉइस जो थे, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अराउंड मुहर्रम की स्टार्ट में डिस्पैच किया, और फिर ये 9th of आफ्टर हिजरी का किस्सा बन जाता है, बिकॉज द डेट विल चेंज। While others were sent later after the tribes they were heading for had completely converted to Islam, such was the great success that the Islamic da'wah enjoyed after the Treaty of Al-Hudaybiyah. However, shortly after the conquest of Makkah, people began to embrace Islam in large numbers. यानी पहली जो हम लोग एक large success गिन सकते हैं, वो जो Treaty of Hudaybiyah साइन हुई थी, उसके बाद जो दावा है इस्लामिक दावा उसने तूल पकड़ा और काफ़ी सारे लोग जो हैं सुभान अल्लाह इस्लाम में दाखिल हुए। लेकिन ट्रीटी ऑफ मक्का के बाद और भी ज़्यादा जो बचे थे वो बहुत तेज़ी से इस्लाम में दाखिल होने लगे। The missions, in the same way that it was important to dispatch various envoys to the different tribes, it was important to dispatch some military platoons to different regions of Arabia for the establishment of security in all lands of अरेबिया। अभी जहां दाइया जा रहे थे कुछ दीन का मैसेज लेकर और इस्लामिक दावा करने के लिए,
वहां पर कुछ मिलिट्री प्लाटून्स भी डिस्पैच की जा रही थी सिक्योरिटी के लिहाज से। अरेबिया के कुछ हिस्सों में सिक्योरिटी के लिहाज से भी भेजा जा रहा था। तो आप देख सकते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीकाकार था, यानी वो एक बेहतरीन लीडर, बेहतरीन मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट की तरह साबित होते हैं। हर चीज का उनको ख्याल होता है। जहां पर एम्बेसडर्स, एनवॉयज, नेगोशिएटर्स, दायात, वहीं पर ही मिलिट्री प्रोटेक्शन जिधर रिक्वायर्ड है, जिधर सिक्योरिटी की जरूरत है, जिधर जंग की जरूरत है, वो भी सारा सुब्हानअल्लाह उनका ध्यान होता था हर चीज के ऊपर। नाउ विल डिस्कस द लिस्ट ऑफ दोज मिशंस। अराउंड 5 मिशंस है जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहर्रम में 9th आफ्टर हिजरी में कंडक्ट किए थे। Uyayna bin Hisan al-Fazari radiyallahu anhu's platoon was sent to Bani Tamim. It consisted of 50 horsemen, none of whom was an immigrant or a helper. Uyayna bin Hisan al-Fazari radiyallahu anhu की प्लाटून गई बनी तमीम और उनके साथ कितने लोग थे? 50 घुड़सवार थे। लेकिन ये 50 घुड़सवार में ना तो कोई अंसार थे ना मुहाजिर थे। It was totally different group. The reason for this mission was that Bani Tamim had begun to urge other tribes to not pay the head tax, al-jizya, which they eventually stopped paying. Therefore, Uyayna bin Hisan was set to fight them. अभी ये था कि जो भी रूल्स बनाए जाते थे या जो इनकी कॉन्ट्रैक्ट अक्द होती थी या ट्रीटी साइन होती थी, तो जो लोग हैं दे आर सपोज टू फॉलो इट एंड देन उस रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से मुताबिक उनको काम करना होता था। अभी कुछ ग्रुप या कुछ कुंबे जो होते हैं वो एक दूसरे को भड़काने लगते हैं कि हम ये जिजिया नहीं पे करेंगे या हम इनको अग्री नहीं करेंगे या ऐसी कोई बात होती, तो उसको डील करने के लिए फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपने स्टेप्स लिया करते थे। उसी तरीके से ये बनी तमीम के जो लोग थे वो ट्राइब कह रहा था कि हम लोग जो है अल जिजिया नहीं पे करेंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उयैना बिन हिसान को भेजा उनसे डील करने के लिए। He marched the entire way by night and would camp in concealed location during the day. तो उनका तरीका वैसी था, रात को मार्च करते थे और दिन को लोकेशंस पे छुप जाते थे। He continued that way until he overtook them and attacked them in the desert. They fled for their lives. 11 men, 21 women and 30 boys were captured. He drove them back to Medina and they were housed in Ramla bin al-Harith's residence. अभी उन्होंने उनको सरप्राइजली अटैक किया, वो लोग भागने लगे, लेकिन मुस्लिम आर्मी के हाथ लगे 11 आदमी, 21 औरतें और 30 लड़के, जिन्हें प्रिजनर ऑफ वॉर बंदी बना के लेकर आया गया मदीना में और उनको रमला बिन अल हारिस के घर में रखा गया। 10 of the leaders who came to the prophet's door called him saying, "O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, come out and face us." When he went out, they held him and started talking. अब उनके जो 10 लीडर्स थे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे के पास आए और उनको आके आवाज लगाने लगे कि ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आइए और हमको फेस कीजिए। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आए and he started talking. He exchanged words with them for a while, then left them and went to pray the Zuhr prayer. After prayer, he sat at the courtyard of the masjid. They proclaimed a desire to boast and praise themselves. So they introduced their orator, Utarid bin Hajib, who delivered his speech. अभी थोड़ी बात हुई, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और सलातुल ज़ोहर का वक्त हुआ तो वो अपनी नमाज के लिए निकल गए। आफ्टर सला वो अपने मस्जिद के कोर्टयार्ड में बैठे और ये लोग जो हैं अपने आप की तारीफ करना, बोस्ट करना शुरू करे और उन्होंने फिर अपने तरफ से एक स्पीकर उनका जो था उतारिद बिन हाजिब उसको इंट्रोड्यूस किया और उसने अपनी स्पीच जो है वो डिलीवर करना शुरू किया। Allah's messenger sallallahu alaihi wasallam asked Thabit bin Qais bin Shamas radiyallahu anhu, the Muslim orator, to respond, which he did. In return, they brought forth their poet, Az-Zibriqan bin Badr, who recited some boastful poetry. Once again, Hassan bin Thabit radiyallahu anhu, the poet of Islam, promptly replied back. अब आप देखें, इन्होंने अपने ओरेटर की मानी होती है somebody who is very eloquent and very good speaker. तो उन्होंने अपने में से, अपनी जमात में से एक बेस्ट स्पीकर को इंट्रोड्यूस किया और उनके सामने बात करने के लिए इंट्रोड्यूस किया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुस्लिम कम्युनिटी में से भी साबित बिन कैस बिन शमास रदियल्लाहु अन्हु को, जो बहुत अच्छे स्पीकर थे और पोएट भी थे, तो उनको कहा कि आप जवाब दें और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने फिर उसको एड्रेस किया, पहले जो स्पीकर था।
उसके बाद इनकी बनी तमीम की जमात में से एक पोएट जिसका नाम ज़िब्रिकान बिन बदर था, उसको उन लोगों ने सामने लाया और वो कुछ प्रेजवर्दी पोएट्री, बोस्टफुल यानी थोड़ी सी अपनी बढ़ाई चढ़ाई वाली पोएट्री बोलना उसने शुरू किया। फिर से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन बिन थाबित रदियल्लाहु अन्हु, जिनको पोएट ऑफ इस्लाम कहा जाता है, उनको कहा कि आप इसका जवाब दें। When talks in poetry came to an end, Al-Aqra bin Habis said, their orator is more eloquent than ours, and their poet is more poetically learned than ours. Their voices and sayings excels ours as well. अभी जैसे ही ये स्पीचेस और ये पोइट्री का सिलसिला खत्म हुआ तो उनकी जमात में से अल-अक़रा बिन हाबिस कहने लगा कि उनका जो स्पीकर है वो बहुत ज्यादा काबिल और शातिर है और उनकी जो पोइट्री है वो हमारी पोइट्री से कई गुना ज्यादा क्वालिटी वाइज बेटर है, वो हमसे ज्यादा नॉलेजेबल और लर्नड है। Eventually, they announced their acceptance of Islam, which Allah's messenger acknowledged, and rewarded them well and returned to them their women and children. अब इसका नतीजा कार ये हुआ कि सुब्हानअल्लाह, अल्लाह की तरफ से हिदायत आई, वो लोगों ने दीन इस्लाम कबूल किया, उन्होंने एक्सेप्ट किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके जो कैप्टिव्स थे, जो वुमेन और चिल्ड्रन थे, उनको लौटा दिया, उनको रिवॉर्ड भी दिया। अब आप देखें सुब्हानअल्लाह, इसमें हमारे लिए क्या लेसन है कि सुब्हानअल्लाह, दीन इस्लाम is a religion of education, of literacy, of knowledge. यानी ऐसा नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिर्फ वही लोग थे जिन्हें दीन इस्लाम की नॉलेज थी। हर फील्ड में सुब्हानअल्लाह ऐसे लोग जो महारत रखते थे, in the field of speeches, in the field of poetry, in the field of military warfare, in the field of business, in the field of trade, यानी कोई भी ऐसा उलूम नहीं था जिसके माहिर लोग मुस्लिम जमात में मौजूद नहीं थे। तो इस्लाम doesn't deny education, other education, इस्लाम doesn't deny other knowledge, but हमें सिर्फ उसकी प्रायोरिटी को समझनी है। हम लोग गफलत इधर करते हैं, इधर गलती करते हैं कि हम जो हैं दीन इस्लाम जो ऑब्लिगेटरी इल्म है उसको हम प्रायोरिटी नहीं देते, उसको हम बहुत नीचे रखते हैं और दूसरी जो उलूम है उसको हम प्रायोरिटी देते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि दुनिया में रहने लायक बनने के लिए, दूसरों के साथ कंपटीशन करने के लिए, दुनियावी मटेरियलिस्टिक स्टेटस एंड फेम एंड पावर अचीव करने के लिए हमारे लिए ये उलूम बहुत ज्यादा जरूरी है। इट इज, इस्लाम इज नॉट डिनाइंग दैट, बट वी हैव टू प्रायोरिटाइज इट कि हम जो है तरजीह किसको दें, पहले उस उलूम को दें जिसके ना करने पर हमारी पकड़ होगी, द ऑब्लिगेटरी उलूम। तो डेफिनेटली आप सेक्युलर एकेडमिक एजुकेशन भी लें, लेकिन उससे पहले और उससे ज्यादा तरजीह अपने उलूम को दें जो आपको, आपके लिए निहायत ही जरूरी है एंड इट इज फर्द अल आइन का स्टेटस रखता है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली हमारा जो ये डेली डोज ऑफ इस्लाम, इस्लामिक टीनेज गर्ल्स की जो ट्रेनिंग चल रही है उसके अंदर आई एम ऑन द चैप्टर ऑफ आदाब ऑफ नॉलेज एंड सुब्हानअल्लाह फ्रॉम लास्ट 2 सेशंस बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन चल रही है मेरी उनके साथ। तो आई लाइक टू सी हाउ दे थिंक। टीनेज गर्ल्स हैं, उनकी अपनी सोच है, सुब्हानअल्लाह, दे आर वेरी इंटेलिजेंट एंड दे आर वेरी स्मार्ट गर्ल्स माशाअल्लाह। और उनकी जब वो साइकोलॉजी या आप उनको जब ये फिलोसॉफिकल पॉइंट्स जब बताते हैं एंड देन व्हेन यू गेट टू अंडरस्टैंड हाउ दे फील, बिलीव मी, वी एज मदर्स और वी एज अ सोसाइटी वी फेल्ड रॉयली टू मेक देम अंडरस्टैंड कि कौन सी नॉलेज कहाँ पर प्लेस होनी है एंड वी एज अ मुस्लिम्स या हमारी असल कामयाबी कहाँ लाई करती है। अब आप देखें, लाइक वी हैव अ ब्यूटीफुल एग्जांपल हियर, सुब्हानअल्लाह, हम सीरा के ऑलमोस्ट लास्ट एंड पर पहुंच रहे हैं। जिस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी मुस्लिम उम्मा को उस वक्त लेकर चले, कैसे हैंडफुल ऑफ सहाबाज किस तरीके से इतना ब्यूटीफुली पूरी जंगों में कामयाबी उनको अल्लाह की मदद से आती रही और किस तरीके से उन्होंने जहां पर जंग करनी है वहां जंग से, जहां पे नेगोशिएट करना चाहिए वहां नेगोशिएट से, जहां पे हुस्न अखलाक से, यानी वैरायटी ऑफ वेज एंड मीन्स के थ्रू उन्होंने सुब्हानअल्लाह कामयाबी हासिल की और किस तरीके से इस्लामिक नेशन और दीन को इस्टेब्लिश किया, सुब्हानअल्लाह, बेइज़्निल्लाह। बट पॉइंट्स टू बी नोटेड कि कहीं पर भी वो अपनी इबादत से गाफिल नहीं हुए, कहीं पर भी वो अपने मिशन ऑफ दावा से गाफिल नहीं हुए, कहीं पर भी उन्होंने स्लैकनेस या लेजीनेस नहीं दिखाई। हर स्किल, हर नॉलेज, हर एंगल पे दे वर कॉन्शियस एंड अवेयर। वो लोग ना कंफर्ट जोन में जाते थे, ना तो वो अपने रिक्रिएशन और रिलैक्सेशन की तरफ मुतवज्जे होते थे, यानी दे वर ऑलवेज ऑन अ मिशन एंड दैट इज द रीजन कि अल्लाह उनसे राजी हुए।
So these are the things that we have to implement in our lives, and the same has to be inculcated in our children and dependents. यानी हम लोगों को ये चीज अपनी लाइफ में लागू करनी है और अपनी लाइफ के साथ साथ हमारे जो डिपेंडेंट्स हैं उनके तक भी पास ऑन करना है. एंड दिस इज द प्रॉब्लम विद आवर जनरेशन एंड दिस इज द प्रॉब्लम विद आवर तरबिया. तो जहां तक आपके अंदर जैसे जैसे नॉलेज अपग्रेड होती जाती है, अपने आप को भी थोड़ा सा एक्टिव करें, पॉजिटिव करें और अपने मिशन से गाफिल ना हो. सो अल्हम्दुलिल्लाह, दैट वाज अ वेरी गुड एक्शन टेकन एंड बनी तमीम की जो जमात है वो फिर पूरी सुबहानअल्लाह इस्लाम में दाखिल हो गई. सेकेंड प्लाटून जो था, इट वाज हेडेड बाय कुतबा बिन अमीर रदियल्लाहु अन्हु. He marched to an area inhabited by the tribe of Khatam in Tabala, which was an area of land not far from Turbah. That happened in Safar 9th after Hijri. He was accompanied by 20 men and only 10 camels, which they would ride alternatively. Qutbah radiallahu anhu raided them and fought so fiercely that a great number of people from both parties were wounded and some were killed, which included Qutbah. The Muslims returned with camels, women and sheep. सेकेंड प्लाटून जो था वो कुतबा बिन अमीर रदियल्लाहु अन्हु ने हेड किया. ये ट्राइब जो थी वो खातम था तबला में, और ये जो एरिया है वो तुरबा से ज्यादा दूर नहीं था. ये सफर 9th आफ्टर हिजरी का किस्सा है. इनके साथ 20 आदमी थे और 10 कैमल थे, तो ये ऑल्टरनेटिवली उसको राइड करते थे. कुतबा रदियल्लाहु अन्हु ने उनको रेड किया और बहुत घमासान जंग हुई इनके बीच में. बहुत सारे पार्टी दोनों की आर्मी वाले जो थे वो घायल भी हुए, कुछ मर भी, शहीद भी हुए, उनके कत्ल भी हुए. लेकिन इसमें जो है कुतबा रदियल्लाहु अन्हु भी शहीद हुए. बट मुस्लिम्स अपने साथ फिर लेकर रिटर्न हुए कैमल्स, वुमेन एंड शीप. यानी उनकी अल्हम्दुलिल्लाह जीत हुई और उनको माले गनीमत मिला. थर्ड मिशन जो था वो था दहाक बिन सुफियान अल किलाबी रदियल्लाहु अन्हु का टू बनी किलाब इन रबीउल अव्वल 9th आफ्टर हिजरी. अब तीसरा मिशन निकला दहाक बिन सुफियान अल किलाबी रदियल्लाहु अन्हु का. कौन सी जगह पे? ये बनी किलाब की जगह पे निकला और रबीउल अव्वल 9th आफ्टर हिजरी का किस्सा है. The purpose of this mission was to call Bani Kilab to embrace Islam. Not only did they refusing to embrace Islam, but they began to fight against the Muslim. However, they were eventually defeated and one man was killed. ये जो है ये दीन इस्लाम को कबूल नहीं कर रहे थे, बल्कि झगड़े के लिए भी बहुत आमादा थे. तो एनीवेज मुस्लिम्स ने इनको डिफीट किया और एक आदमी का सिर्फ कत्ल हुआ. फोर्थ मिशन, Alqama bin Mujaziz al-Mudliji radiallahu anhu was dispatched in Rabiul Akhir with 300 men to the shores of Jeddah, where some Ibn Sins had gathered and would rob the Makkan caravans. Therefore, he crossed the sea to an island, but as soon as the pirates learned of Muslim armies' arrival, they fled. अभी चौथा जो था, अलकमा बिन मुजाजी अल-मुदलिजी रदियल्लाहु अन्हु को भेजा गया रबीउल आखिर में 300 आदमियों के साथ जद्दा के शोर में, यानी सीशोर में. वहां पर कुछ इब्ने सीनियन जो है वो गैदर हुए थे पायरेट्स की तरह और मक्कन की कैरवन को जो है वो लूटते थे. जैसे ही उनको पता चला कि मुस्लिम आर्मी आई है तो वो भाग खड़े हुए. फिफ्थ मिशन, Ali bin Abi Talib radiallahu anhu was tasked with the mission to demolish Al-Qulus, which was an idol that belonged to the tribe of Tai. अभी अली बिन अबी तालिब रदियल्लाहु अन्हु को भेजा गया एक मिशन में कि वो एक मूर्ति है जिसका नाम है अल-कुलूस. ये जो कुंबा है ताई उसको बिलोंग करती थी, तो उसको डिमोलिश करने के लिए भेजा गया. दिस अकर्ड इन रबीउल अव्वल 9th आफ्टर हिजरी. अराउंड रबीउल अव्वल को ये किस्सा हुआ था 9th आफ्टर हिजरी में. अली रदियल्लाहु अन्हु वाज डिस्पैच्ड बाय अल्लाह's messenger with 150 men. 100 of them were on camel while the other 50 were on horseback. He held a black flag and a white banner. तकरीबन 150 आदमी इनके साथ रवाना किए गए. 100 जो थे वो कैमल पे सवार थे और 50 जो थे वो घोड़ों पे थे. उन्होंने ब्लैक फ्लैग पहना था और व्हाइट बैनर लिया हुआ था, यानी ब्लैक फ्लैग कैरी किया हुआ था जिसपे व्हाइट बैनर था. At dawn they raided the colony of Hathim, demolished the idol and filled their hands with spoils, camels and sheep. जैसे ही उन्होंने अर्ली मॉर्निंग रेड किया हातिम की कॉलोनी को, उन्होंने आइडल को डिमोलिश किया और उनके हाथ क्या लगे? अच्छा माले गनीमत और camels and sheep. The sister of Adi bin Hatim was one of the captives, while Adi himself had fled. Inside a safe at Al-Qulus, Adi bin Hatim जो है उसकी बहन जो है वो बंदी बना ली गई थी और आदि जो है वो भाग खड़ा हुआ था एक सेफ में अल-कुलूस में. The Muslims found 3 swords and 3 sets of armor. On the way, they distributed the spoils and put aside the best things for Allah's Messenger, sallallahu alaihi wasallam, and they did not share the captives. अब Muslims को वहाँ पर 3
तलवारें मिली थी और 3 सेट ऑफ आर्मर मिले थे, वो जो वॉरफेयर का मेटलिक ड्रेस होता है ना वो। ऑन द वे उन्होंने जो स्पॉइल्स थे, जो माल गनीमत था, वो डिस्ट्रीब्यूट किया और अच्छी जो बेस्ट चीजें थी वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए निकाल दिया, और जो बंदी थे उनको शेयर नहीं किया। Upon arrival in Medina, the sister of Adi bin Hatim begged Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam to have mercy on her and said, "O Messenger of Allah, my brother is absent and my father is dead, and I am too old to provide any service. Be beneficent to me so that Allah may be bountiful to you." He said, "Who is your brother?" She said, "It is Adi bin Hatim." The Prophet asked, "Is he not the one who fled from Allah and his Messenger?" Then he went away from her. The next day, she repeated the same thing as the day before and received the same answer. A day later, she uttered similar words. This time, he agreed. The man who was beside the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and whom she thought to be Ali said to her, "Ask for an animal from him to ride," which she did, and her request was granted. अभी ये जो बहन थी आदि बिन हातिम की, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहने लगी, रिक्वेस्ट करने लगी कि मैं जो है, मेरा भाई जो है वो गायब है, मेरे वालिद जो है वो फौत हो गए और मैं बहुत बुरी हूँ कि मैं कोई सर्विस आपको प्रोवाइड कर सकूं, तो मुझ पे आप रहम करिए, अल्लाह ताला आप पे रहम करेंगे। तो उन्होंने पूछा आपके भाई कौन? उन्होंने बताया आदि बिन हातिम। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये वो नहीं है जो अल्लाह और अल्लाह के मैसेंजर से भाग खड़ा हुआ। तो शी वॉज क्वाइट। फिर नेक्स्ट डे दोबारा से उसने सेम चीज रिपीट की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा से सिमिलर वर्ड्स रिपीट किए। फिर उसके बाद अनदर थर्ड डे द सेम थिंग हैपेंड। तो उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी था, सहाबी थे, तो वो जो सिस्टर थी उन्हें लगा कि वो अली रदियल्लाहु अन्हु है, कि आस्क फॉर एन एनिमल फ्रॉम हिम टू राइड, which he did and her request was granted। यानी वो उसने एक रिक्वेस्ट करी एक एनिमल राइड करने के लिए और उसकी रिक्वेस्ट जो है वो ग्रांटेड हो गई। फिर वो कहाँ गई? शी वेंट टू अशाम वेयर शी मेट हर ब्रदर एंड सेड टू हिम, अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर रहम किया, उसको राइड करने के लिए एनिमल भी प्रोवाइड किया और वो निकल पड़ी शाम में। शाम में जाकर उसकी मुलाकात अपने भाई से हुई, आदि बिन हातिम। Allah's messenger has done me such a noble deed that your father would never have done. Therefore, frightened or secure, you should go and see him. अभी आप देखिए ये इस पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहम किया और उसको छोड़ दिया। अब वो विद गुड फीलिंग्स एज अ गुड एम्बेसडर पहुंची अपने भाई की तरफ और जाके क्या कह रही है? कह रही है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना नोबल डीड मेरे साथ किया जो तुम्हारे शायद वालिद भी नहीं कर सकते, तो ना तो तुम डरो, ना तो तुम खौफजदा हो, और जाओ और उनसे मिलो। Insecure, neither protected by someone nor even recommended by a letter or means of protection, Adi came and met the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam। अभी अपनी ये बहन की ये बात सुनकर और जिस तरीके से उसके साथ मामला हुआ था उनकी बहन के साथ, तो वो थोड़ा सिक्योर फील करने लगा और ना तो कोई प्रोटेक्शन ना तो कुछ, वो पहुंच गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए। Allah's messenger sallallahu alaihi wasallam took him to his home. As soon as he sat before him, Allah's messenger sallallahu alaihi wasallam thanked Allah and praised him, then said, "What made you flee? Did you flee lest you should say that there is no God but Allah? Do you know any other God but Allah?" अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अपने घर लेकर गए, फिर उसको अपने सामने बिठाया, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हम्द सना की, अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर उससे पूछा कि तुम क्यों भागे? तुम्हें नहीं पता कि अल्लाह ही है, यानी देयर इज नो गॉड, कोई और नहीं है माबूद अल्लाह के सिवा? तो उसने कहा नहीं। देन ही सेड, उन्होंने आपस में एक दूसरे से बात की। फिर अल्लाह मैसेंजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेंट ऑन सेइंग, "Certainly you fled so that you may not hear the statement again, Allah is the greatest." वो कहते हैं तुम इसलिए भागे ताकि तुम्हें ये कलिमात नहीं सुनाई दे, अल्लाहु अकबर वाले, कि अल्लाह सबसे ग्रेट है। डू यू नो एनीवन हु इज ग्रेटर देन अल्लाह? तुम किसी शय को जानते हो, कोई भी चीज जो अल्लाह से बड़ी हो? उसने कहा नहीं। Then he said, "The Jews are those whose portion is wrath, and the Christians are those who have gone astray." The Prophet said, "I am a Muslim and I believe in one God, Allah." Adi finally proclaimed with a joyous face. फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि यहूद जो हैं वो गाफिल हुए हैं और नसारा जो हैं वो गुमराह हुए हैं, और मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिर्फ एक अल्लाह में बिलीव करता हूँ। तो फाइनली आदि जो है प्रोक्लेम किया उसने इस्लाम और कबूल किया, और बड़ा उसका जो फेस है वो खुश हो गया। द प्रॉफिट ऑर्डर्ड हिम
a residence with one of the helpers. From that time he started visiting the Prophet in the mornings and in the evenings. फिर जैसे उसने दीन इस्लाम कबूल किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंसार को उसके साथ उसको यानी रेसिडेंस शेयर करने का हुक्म दिया, और उसके बाद से वो सुबह और शाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को विजिट करने लगा. It is reported on the authority of Ibn Ishaq that when the Prophet made him sit down in front of him in his house, he said, "O Adi, were you not a Rakusi, a religion having some different beliefs from Christian?" नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसको अपने सामने बिठाया था तो उनसे पूछा कि क्या तुम रकूसी हो. रकूसी जो है ये क्रिश्चियन के ही टाइप का कुछ एक डिफरेंट वर्जन है, नसारा का एक डिफरेंट वर्जन का बिलीफ था. तो उसने कहा यस. आदि सेड, डिड यू नॉट शेयर 1/4 ऑफ योर पीपल्स गेन? उसने कहा यस. Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam ने कहा, it is sinful in your religion to do such a thing and you should not allow yourself to do it. Yes, by Allah, that is true. अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप ये राकूसी रिलीजन फॉलो करते हो? कहते हैं हाँ. कहते तुमने 1/4 जो है वो अपने लोगों का जो शेयर है वो एंजॉय किया? कहते हैं हाँ. कहते तुम्हारे रिलीजन में तो ये गुनाह है, तो तुमको नहीं ये करना चाहिए था. तो वो कहता है बिल्कुल सही. फिर आदि कंटिन्यू किया, thus I worked out that he was a prophet inspired by Allah and sent message to people that he knows what is unknown. अब आदि जो है वो बिल्कुल परेशान हो गया क्योंकि ये सारी जो चीजें थी ये गैब की थी, ये आम लोगों को या दूसरों को पता नहीं थी, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के थ्रू ये सारी खबर मिल जाती थी. तो इसीलिए फिर उसका जो यकीन था और जो उसका रिलीजन की तरफ, इस्लाम की तरफ उसका माइल होने का जो वजह बनी वो ये थी कि ये सच्चे नबी हैं. इनके पास जो खबर है या इनके पास जो इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल फैक्ट्स पे मबनी है और कोई जरिया नहीं था जहां से कि ये न्यूज बाहर आती. तो उसका जो यकीन है वो और पुख्ता हो गया. In another version, the Prophet said, "Adi, accept Islam and you shall be secure." नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरे वर्जन में कहा आदि से कि इस्लाम को कबूल करो और तुमको सिक्योरिटी मिलेगी. आदि said, "But I am a man of religion. I know your religion better than you." आदि कहता है मैं तो ऑलरेडी एक दिन पर हूँ और मुझे तुम्हारा रिलीजन तुमसे ज्यादा बेहतर आता है. Said the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Adi asked, "Do you know my religion better than me?" The Prophet sallallahu alaihi wasallam replied, "Yes. Are you not a Rakusi and still you appropriate to yourself the fourth of your people's gains?" यानी अभी वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ रहा है कि आप मेरे दीन को मुझसे बेहतर जानते हो? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बिल्कुल, तुम रकूसी हो और तुम्हारे लिए ये बिल्कुल सही नहीं है कि तुम जो 1/4 अपने लोगों का गेन अपने पास रखो. फिर आदि ने कहा यस. फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इट इज अनलॉफुल इन योर रिलीजन टू डू सच अ थिंग. देन आदि सेड ही डिड नॉट नीड टू से इट अगेन फॉर आई इमीडिएटली एक्सेप्टेड इट. यानी ये 1-2 सेंटेंसेस से आदि को अंदाजा लग गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अल्हम्दुलिल्लाह एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है. ही इज द नॉलेजेबल पर्सन और वो अल्लाह के सच्चे नबी और रसूल हैं. Al-Bukhari narrates that Adi said, while we were with the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a man came in and complained to him about poverty. Then another man came in and complained about highway robbery. अभी अल-बुखारी नरेट करते हैं, आदि ने कहा कि जब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए थे तो एक आदमी आया और उसने अपनी गुर्बत की, अपनी गरीबी की कंप्लेन की. फिर एक दूसरा आदमी आया, उसने एक हाईवे रॉबरी की कंप्लेन की. Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam then said, "O Adi, have you ever been to Al-Hira? If you live a long life, you would be able to see a woman riding a camel travel from Hira until it circumambulates the Kaaba, fearing none but Allah." अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदि को मुतवज्जो होकर कहा कि क्या तुम कभी अल हिरा गए हो? कहते हैं अगर तुम्हारी इंशाल्लाह जिंदगी लंबी हुई तो तुम एक औरत को देखोगे जो कैमल ट्रैवल करती है, कैमल पे सवार होकर हीरा पे आती है और फिर वो काबे का तवाफ करती है, किसी से नहीं डरती सिवाय अल्लाह के. If you were to live long enough, you would open the treasures of Kisra. If you were to live long, you will see a man offering a handful of gold or silver to others, but none would accept it from him. वो कहते हैं अगर तुम्हारी जिंदगी लंबी हुई तो तुम ये खजाने देखोगे किसरा के. अगर तुम्हारी जिंदगी लंबी हुई तो तुम एक आदमी को देखोगे जो कि मुट्ठी भर गोल्ड और सिल्वर लोगों को देता है, बट लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करते. Until the end of this hadith, Adi later on said, "I have seen a woman riding a camel traveling from Al-Hira until it circumambulates the Kaaba, fearing none but Allah. I have also been one of those who opened the treasures of Kisra bin Hurmuz. If you were to live long life, you would witness that the Prophet Abul Qasim had already said about offering a handful,
that is the prophet's prophecies did really come true. अभी ये जो पूरी हदीस है उसके एंड तक के जो पोर्शन है उसमें आदि कहता है कि मैंने इंडीड कुछ टाइम बाद देखा था कि एक औरत हिरा से आई थी और काबे का तवाफ कर रही थी और उसको किसी का डर नहीं था सिवाय अल्लाह के। कहते मैंने ये जो खजाने थे किसरा बिन हुरमुज के वो खुलते हुए देखा, और अगर मेरी ज़िंदगी होती तो जिस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि एक आदमी जो है वो हैंडफुल ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर डिस्ट्रीब्यूट करेगा, वो सब उसने अपनी ज़िंदगी की हयाती में देखा। और फिर वो कंक्लूड कर रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जो बताया था ये सारी गैब की इल्म थी, फ्यूचर की प्रोफेसी थी, बट सुभान अल्लाह सब सब सच हुई थी, विच मीन्स अल्लाह अज़्ज़ा वजल had inspired those information to Nabi sallallahu alaihi wasallam which he shared, और वो सब हकीकत हुई थी। The invasion of Tabuk. The invasion and conquest of Makkah was considered a decisive battle between truth and falsehood, which resulted in the Arabs no longer having any doubt in Muhammad sallallahu alaihi wasallam's mission. Conquest of Makkah जो है वो बड़ा ही ज़बरदस्त decisive battle था between हक and बातिल, और जो है अरब्स उनको कोई भी अभी डाउट नहीं था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन जो है वो सही है, वो हक पे है। Thus we see that things were contrary to the expectation of the pagans, यानी जो मुशरिक थे और जो बुत परस्त थे उनके अगेंस्ट के ही काम हुए सारे, जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी वो उसके बरक्स ही सारा मामला हुआ। People began to embrace the religion of Allah, Islam in great numbers. लोग बड़ी जमातों में दीन इस्लाम में दाखिल होने लगे। This will be clearly shown in the chapter The Delegations, which we will be found in later in the book. This can also be seen from the enormous number of people who shared in the farewell pilgrimage. All domestic problems came to an end, and the Muslims finally began to feel at ease, began teaching the laws of Allah Azza wa Jal, and intensified the propagation of Islam. आगे के चैप्टर्स में हम जो द डेलीगेशन है उसमें और हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, किस तरीके से डेलीगेशंस भेजे गए और किस तरीके से लोग दीन इस्लाम में दाखिल होने लगे, और फिर जो लोकल डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स थे वो ख़त्म हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, और मुस्लिम्स जो हैं वो बड़े ईज़ में आने लगे, और बहुत सारे लोग दिखाई दिए विदात अल हज में। तो ये सारी जो चीज़ें थी और जो इस्लाम के जो लॉज थे, शरिया लॉ और अल्लाह के जो अहकामात थे और इस्लाम का जो दावा था वो कैसे इंटेंसिफाई हुआ, ये सब इंशाल्लाह हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे। The underlying reasons for the expedition of Tabuk. क्या वजह थी ताबुक के एक्सपीडिशन की? The Byzantine power, which was considered the greatest military power on earth at that time, demonstrated an unjustifiable opposition towards the Muslim. अभी अरेबियन पेनिनसुला में तो अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल आ गया था, सब कुछ मुस्लिम्स के अंडर आ चुके थे, लेकिन बाइजेंटाइन पावर जो बहुत ग्रेट एम्पायर थी वो अभी भी मुस्लिम्स के टुवर्ड ऑपोजिशन में थी। यानी as we have already mentioned, their opposition began with the killing of the ambassador of Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam, Al-Haris bin Umair al-Azdi radhiyallahu anhu, by Shurahbil bin Amr al-Ghassani. हम लोगों ने previously पढ़ा था कि जो envoy of Muslims थे, Muslim ambassador थे, Al-Haris bin Umair al-Azdi radhiyallahu anhu, उसको Shurahbil bin Amr al-Ghassani ने कत्ल कर दिया था। Normally that was not the course of action, यानी ambassadors का कत्ल करना मतलब direct war declare करना होता था, तो ये Byzantine के लोगों ने किया था। The ambassador was carrying a message from the Prophet to the ruler of the Busra. We have also stated that the Prophet consequently dispatched a brigade under the command of Zayd bin Harisa radiallahu anhu. The army fought fiercely against the Byzantines of Muta. Although the Muslim force was unable to extract revenge on those arrogant and proud tyrants, the confrontation itself left a great impression on all the Arabs in Arabia. इसके बाद एक बटालियन गई थी जो लीड कर रहे थे ज़ैद बिन हारिसा रदियल्लाहु अन्हु। बहुत घमासान फाइट हुई थी बाइजेंटाइंस की मुता के अंदर, लेकिन फिर भी मुस्लिम फोर्स जो हैं ये जो घमंडी और तकब्बुर भरे जो ये जालिम थे उनके साथ यानी पूरी तरह से जस्टिस नहीं कर पाई थी, लेकिन अरब्स जो थे अरबिया के वो बहुत इम्प्रेस हुए थे ये फाइट से। Caesar could neither ignore the great benefit that the Battle of Muta brought for the Muslims, nor could he disregard the expectation of the independence of the Arab tribes who hoped to free themselves from his influence and reign. Caesar जो है उनका किंग, वो इग्नोर नहीं कर पाया कि ये बैटल से, जो मुता का बैटल था, उससे काफ़ी बेनिफिट हुआ है मुस्लिम्स को, और उसने वो जो अरब ट्राइब की जो इंडिपेंडेंस है उसकी एक्सपेक्टेशन को भी इग्नोर नहीं किया। He also could not disregard their desire to seek alliance with the Muslims. अब ये जो बाकी अरब ट्राइब्स थे, बिदून्स थे, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताउन करना चाहते थे।
Caesar realized that a progressive danger threatened his borders. उसको यकीन होने लगा था कि अब जो है उनकी borders पे खतरा बढ़ने लगा है, especially कहाँ से? Greater Syria से, which were neighboring Arab lands. He came to the conclusion that destruction of the Muslim power had become an urgent necessity. He believed that this should be achieved before the Muslims become too powerful and create troubles and unrest in the adjacent Arab territories. सीजर को बिल्कुल इस चीज़ का अंदाज़ा लग चुका था कि मुस्लिम्स डे बाय डे पावरफुल होते जा रहे हैं, बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं और ये उसकी बॉर्डर के आगे भी बात आ सकती है. तो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी उसने समझा कि मुस्लिम्स को एड्रेस करना पड़ेगा बिकॉज एडजेसेंट अरब टेरिटरीज जो हैं वो धीरे 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 बिल्कुल मुस्लिम नेशन के अंदर दाखिल हो चुकी थी और अब जो है ग्रेटर सीरिया जो उसकी बॉर्डर को लगता था उससे उसे खतरा बढ़ने लगा. To fulfill this urgent matter, Caesar gathered a huge army that comprised of the Byzantines and pro-Roman Sassanid tribes to launch a decisive and a bloody battle against the Muslims. तो Caesar ने किसको गैदर किया? अपनी टीम को गैदर किया और प्रो रोमन कैसनाइट जो है ट्राइब्स कुंबा उनको गैदर किया और एक बहुत फियर्स बहुत घमासान ब्लडी डिसाइसिव बैटल की तैयारी मुसलमान के अगेंस्ट करने लगा. General news about the Byzantines and Sassanids' preparations for war. No sooner had the news regarding the Byzantines' preparations for a decisive military invasion against Muslims reached Medina that fear spread among the residents. आपको पता है कि स्पाइस का सिलसिला रहता है, हर जगह पे जासूस और उनकी इंटेल्स होती थी. तो न्यूज़ अल्हम्दुलिल्लाह मदीना में पहुंच गई थी कि ये इस तरीके से बाइजेंटाइंस और गैसनाइट जो है प्रिपेयर कर रहे हैं. अब जैसे मदीना में ये खबर पहुंची तो जो मदीना के लोग थे, रेसिडेंट्स थे, उनके दिलों में थोड़ा सा फियर, खौफ तारी हो गया. They began to contemplate over the invasions of the Byzantines. This is clear from an event that took place with Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu. अब ये हम लोगों को एक कुछ इंसिडेंट से पता चलता है कि लोगों के दिलों के अंदर की कैफियत कैसी थी. In the 9th after Hijri, the Prophet took an oath to stay away from his wives for a month. So he left them and stayed in a private place. अभी around 9th after Hijri में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कसम उठाई थी कि वो अपनी वाइफ्स, अपनी जो उनकी अज़वाज मुतहरत वाइफ्स जो थी उनसे एक मंथ के लिए दूर एक प्राइवेट प्लेस में रहेंगे. In the beginning, the companions were puzzled and could not figure the reason for such behavior. पहले सहाबाज जो थे वो थोड़े से confused हुए, puzzled हुए कि ऐसा करने की क्या वजह है. They thought that the Prophet had divorced his wives and this was the cause of this grief, disturbance and being upset. उन्हें लगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वाइफ्स को, बेगम को तलाक दे दी है और इसीलिए उनको वो गम, डिस्टर्बेंस का माहौल नजर आने लगा. Regarding this event, Umar radhiyallahu anhu relates, I used to have a friend who was a helper and who would often inform me of what events whenever I was not present for them, and in return I would inform him of events that would take place whenever he was absent. They both lived in the outskirts of Medina and both used to visit the Prophet alternatively during that time of suspense. One day I heard my friend knocking at my door and saying, open up, open up. I asked, wondering what is the matter. Have the Gassanites come? No, it is more serious than that. Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam has deserted his wives. अभी उमर रदियल्लाहु अन्हु बताते हैं कि उनका एक दोस्त था अंसार में से, वो उनको वो सारी खबरें देता था जब उमर रदियल्लाहु अन्हु प्रेजेंट नहीं होते थे और उमर रदियल्लाहु अन्हु उनको वो न्यूज़ देते थे जब वो उस वक्त गायब होता था. और ये दोनों जो हैं आउटस्कर्ट्स ऑफ मदीना में रहते थे और ऑल्टरनेटिवली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को विजिट किया करते थे. एक दिन उन्होंने अपने दोस्त को उनका दरवाज़ा खड़खड़ाते हुए कहा और जल्दबाजी में, खोलो, ओपन अप कहा. तो उन्होंने उनसे पूछा क्या गैसनाइट्स आ गए, यानी कुछ अटैक हो रहा है. उन्होंने कहा नहीं, ये उससे भी ज़्यादा सीरियस है. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेगमों को छोड़ दिया है. In another version, Umar radhiyallahu anhu said, we spoke about the Ghassanite preparations to invade us. When it was his turn to convey the news to me, he went down and returned in the evening. He knocked at the door violently and said, is he sleeping? I was terrified, but I went out to meet him. Something serious has taken place? He said, have the Ghassanites arrived? I said, no. He said, it is greater and more serious. Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam has divorced his wives. दूसरे वर्जन में भी इसी तरीके का किस्सा है कि उमर रदियल्लाहु अन्हु जो है वो रिलैक्स कर रहे थे और ये जो उनका दोस्त था वो एकदम अचानक आके उसने खटखटाया और उसी तरीके से क्या सीरियस हो गया, उन्हें लगा कि अटैक हो रहा है गैसनाइट्स का. फिर उन्होंने कहा नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी औरतों को डिवोर्स दे दिया. This state of excessive paranoia clearly shows the seriousness of the situation that Muslims began to experience. The seriousness of the situation was confirmed to a large degree by the hypocrites' behavior.
when news about the Byzantines' preparations reached Medina. The fact that Allah's messenger won all the battles he fought and that no power on earth could make him terrified, and that he had always proved to be able to overcome all the obstacles that stood in his way, did not prevent the munafiq who concealed evil in their hearts from expecting an affliction to fall upon the Muslims and Islam. अभी लोगों के अंदर थोड़ा सा पैरानोया यानी थोड़ी सी वसवस और क्या कहते हैं डाउट्स एंड कंफ्यूजन्स बहुत दिख रहा था इस एक्सपीरियंस को लेकर, और सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन इससे भी पता चलती है कि जैसे ही कहीं कोई बड़े अटैक की बारी आती है तो आपने देखा पिछली बार भी हम लोगों ने सारे मेजर इवेंट्स में हमने देखा था किस तरीके से मुनाफिक जो हैं वो फिल्टर हो जाते हैं। तो जब ये बाइजेंटाइन की प्रिपरेशन मदीना में पहुंची, और फैक्ट तो ये था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे मेजर बैटल्स जितने उन्होंने जंगें उन्होंने की, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उनको फतेह दी, और कोई भी ऐसा पावर नहीं था अर्थ पे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खौफजदा कर देते हैं। वो सारे ऑब्स्टिकल्स को अल्हम्दुलिल्लाह बिइज़्निल्लाह उसको हटाते हुए उसमें विक्ट्री पाते रहे हैं। लेकिन मुनाफिक जो हैं वो अपने दिलों के अंदर जो उनकी ईवल थी ना उसको छुपाने में नाकामयाब रहते रहे। कहीं ना कहीं कभी ना कभी जब भी इस्लाम पे और मुस्लिम जमात पे कोई मुश्किल आती थी तो ये जो है बिल्कुल इनकी जो मुनाफिकत है वो सामने उभर के आ जाया करती थी। एंड सुभान अल्लाह, दिस इज द वे ऑफ अल्लाह टू फिल्टर देम एंड आइडेंटिफाई देम। They would hide evil and ill intentions against the entire aspect of Islam and the Muslims. They erected a mosque called Masjid al-Dirar, the mosque of harm, with the belief of creating false hopes and destroying the great religious structure of Islam. They approached the Prophet with the request to come and bless the place by praying in it. However, he was at that moment about to depart for Tabuk, so he delayed the fulfillment of their request until his return. Meanwhile, he came to know through divine revelation that it was not a masjid for devotion and prayer, but a meeting place for anti-Islamic elements. So on his return, the Prophet sent a party to demolish this new structure. अभी ये मुनाफिक लोगों की आप देखें कैसी हरकत है। इन लोगों ने एक जगह बनाई जिसको उन्होंने मस्जिद अल दिरार का नाम दिया, और उसका असल मानी मस्जिद ऑफ हार्म, यानी मुस्लिम और इस्लाम को जो हार्म पहुंचाने के उनके इरादे होते थे उसके लिए उन्होंने ये एक मीटिंग प्लेस बनाई थी। ये हकीकत में कोई मस्जिद इबादत के लिए और डिवोशन के लिए नहीं थी, और उसके ऊपर वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप उधर आइए और हमारे लिए दुआ कीजिए, वहां पर आप सलाह करिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त ताबुक के लिए रवाना हो रहे थे, और उन्होंने फिर उनकी रिक्वेस्ट को डिले किया कि जब तक मैं लौट कर नहीं आता हूँ। और फिर अल्लाह सुब्हान व तआला ने उनको वही के थ्रू बताया कि ये इनके इरादे क्या हैं। ये मस्जिद नहीं है बल्कि एक मीटिंग रूम उन्होंने अपने लिए प्रिपेयर किया है, जहां पर वो अपने एंटी इस्लामिक, इस्लाम और मुस्लिम के अगेंस्ट के लिए जो उन्होंने प्लॉट और षड्यंत्र रचाने होते हैं उसकी ऑफिस बनाई है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रिटर्न में हुक्म दिया कि इस जगह को डिमोलिश किया जाए। अगेन द रूल स्टैंड्स, कुछ लोग जो हैं वो अपने इवलिश इरादों से बाहर आ ही नहीं पाते हैं, वो अपनी खबासत और अपनी नेगेटिविटी को तोड़ ही नहीं पाते, उनके तरफ हिदायत और खैर पहुंच ही नहीं पाती है। मे अल्लाह प्रोटेक्ट अस, बिकॉज दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, लाइक व्हेनेवर वी सी, एंड नो वंडर, इसीलिए फिर मुनाफिकों के लिए जो अल्लाह ताला ने रखा हुआ है अंजाम और अजाब, दे राइटली डिजर्व इट। सो अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स 3 o'clock. We will end the session here. If there is any question, please feel free to ask. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. If there's nothing to discuss, we'll close it here. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.